हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। जैसा कि मैंने कहा था पीवाईक्यू मैराथन करेंगे पेपर 1 की, ठीक है। 5 पीवाईक्यूज पर डे। तो उसकी मैं वीडियो वैसे तो अपलोड मैंने अपनी साइड से तो कर दी थी 7:30 PM, बट वो पता नहीं क्या इशू आ रहा है, बार बार एरर आ रहा है। वो अपलोड होते होते फिर से कैंसिल हो जाती थी, ठीक है। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, मे बी उस वीडियो में एरर हो या कुछ और इशू है। यूट्यूब पर बड़ी वीडियो नहीं हो पा रही मोबाइल से अपलोड। वो 2 hours 47 minutes की है, तो मैं दोबारा कर रही हूँ, ठीक है। देखो ये सारे पीवाईक्यूज हैं आज के। तो मैं इसको पार्ट्स में अपलोड करूँगी, 3 पार्ट्स में। आप साथ के साथ देखते रहना, ठीक है। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, 3 ऐसे मैं डाल दूँगी पार्ट्स पे, ठीक है, ताकि इजीली आपको मिल जाए। आज के मैं पार्ट्स मतलब डेली 5 अपलोड करनी पड़ेंगी मुझे, 2-3 वीडियो अपलोड करनी पड़ेंगी, तभी हमारे 5 पीवाईक्यूज होंगे। बट मैं करूँगी ज़रूर सारे, ठीक है। तो अब स्ट्रेस मत लेना कि डेली 5 होंगे या नहीं होंगे। हमारा जो प्लान था उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। आज वाला थोड़ा लेट हो गया, कल वाला जल्दी जल्दी साथ के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है पार्ट 1। इसमें हम करेंगे 29 जून 2025, ठीक है। सारे जून के पेपर है ये वाले। तो देखो सबसे पहले हमारा डीआई का क्वेश्चन। डीआई में क्या है गिवन है, देखो। द टेबल गिव्स द ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंसेस इन परसेंटेज इनक्योर्ड ऑन वेरियस हेड्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कल्चरल इवेंट इन अ कॉलेज, ठीक है। कोई इवेंट है कॉलेज में, उस इवेंट में क्या है, देखो किस किस चीज़ में कितने कितने परसेंट के पैसे लग रहे हैं। मान लो टोटल नहीं पता हमें कितने लगे, लेकिन मान लो 100% होता है टोटल, ठीक है। उसमें से 20% लग रहा है हमारा टेंट में पैसे, ठीक है। और 15% लग रहे हैं हमारे साउंड सिस्टम म्यूजिक वगैरह पे, 10% लग रहे हैं हमारे इन्विटेशन कार्ड्स वगैरह पे, 20% लाइटिंग पे, 25% फूड पे और 10% पोस्टर मेकिंग पे, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस हमारे हो रहे हैं एंड इस चीज़ में वो हो रहे हैं। क्वेश्चन देखो अब, इफ़ द कॉलेज हैज़ पेड 41,200 फॉर टेंट आइटम्स, ठीक है। कॉलेज ने कितने किए, इतने उसने टेंट में दिए, यानी ये जो 20% है ना, इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। 20% ऑफ एक्स, एक्स नहीं पता टोटल कितने हमारे, ये कितने पैसे थे नहीं पता, तो एक्स मान के चलेंगे। 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 41200, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 41200, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा 41200, 100 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, काट पीट के ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देन हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन पेड फॉर फूड, फूड की कितनी होगी। देखो टोटल हमारे पास आ गया, टोटल का 25% निकाल दो, टोटल ये आया हमारा। तो 25/100 इंटू दिस, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द अमाउंट पेड फॉर लाइटिंग वॉज 24,690, लाइटिंग में कितने पैसे गए हैं 24,690, ठीक है। देन हाउ मच टोटल अमाउंट वॉज पेड फॉर टेंट आइटम्स एंड पोस्टर मेकिंग। तो टेंट और पोस्टर के लिए कितना होगा, देखो लाइटिंग में कितना है हमारा, एक सेकेंड दिखाते हो। लाइटिंग में कितना है 20%, 20% की वैल्यू क्या गिवन है इतनी, ठीक है। तो 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये डिजिट हो गई, ठीक है। तो 20/100 इंटू एक्स दिस, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे, काट पीट के एक्स की वैल्यू आ गई ये, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है हमें अभी टेंट की और पोस्टर मेकिंग की। तो टेंट कितना है 20%, पोस्टर मेकिंग है 10%, तो 20% ऑफ दिस एंड 10% ऑफ दिस, एंड दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। इसका 20% भी मैंने यहाँ पे निकाला होगा कहीं पे, ये रहा 20% ऑफ 1 2 3 4 50 एंड 10% ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5 और इसकी आ गई 24690, दोनों को ऐड करेंगे तो 37035, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर वॉज 43,000, ठीक है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स बिटवीन द हाईएस्ट पेड हेड एंड 2 लोवेस्ट पेड हेड्स, ठीक है। इसने कहा है कि टोटल जो ये है ना, इन सब के पैसे कितने लगे हैं, वो है हमारे 43,000, ठीक है। टोटल हो गया ये, तो उसमें निकालना है, पहले सबका टोटल निकालेंगे, ठीक है। पहले टेंट क्या था हमारा 20%, तो 20% ऑफ टोटल, तो टेंट आ गया इतने रुपए, ठीक है। इतने रुपए हमारे टेंट में लगे हैं। साउंड 15% था, 15% ऑफ ये टोटल अमाउंट, तो 6450, ठीक है। ऐसे ही इन्विटेशन, लाइटिंग, फूड और पोस्टर मेकिंग, सबकी वैल्यूज हमारी आ गई हैं। क्वेश्चन में पूछा है भाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड में से माइनस करना है 2 लोवेस्ट पेड, तो हाईएस्ट तो एक ही है ये, तो 10,750, लोवेस्ट है 4300 4300, दो का इसने 2 लोवेस्ट पेड और 1 हाईएस्ट, ठीक है। तो हाईएस्ट तो ये हो गया, लोवेस्ट में इन दोनों को ऐड कर दो, हो गया 8600, इसमें से माइनस करेंगे तो 2150 हमारा आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक बार मैं इनको साइड कर देती हूँ बाकियों को, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है अब, इफ़ द कंबाइंड अमाउंट पेड फॉर टेंट आइटम्स एंड लाइटिंग वॉज इतना, मतलब टेंट आइटम और लाइटिंग दोनों में कंबाइंड अमाउंट इतनी है, यानी टेंट हमारा है 20%, ठीक है। ये रहा टेंट 20% है और जो लाइटिंग है वो भी हमारी 20% है। तो दोनों में क्या है 20% ऑफ एक्स,
एक्स नहीं पता टोटल कितना है, प्लस 20% ऑफ एक्स, ये हो गया टेंट का, ये हो गया लाइट का, इज इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 24690। ठीक है, तो कर लो सॉल्व। 20x बाई 100, 20x बाई 100, 100 कॉमन आ गया, 20x 40x, ठीक है, 0 से 0 हो गया, तो 4/10x या फिर 4/10 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, मर्जी है। ठीक है, तो 4/10 ऑफ x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू गिवन है 24690। तो x निकालेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, काट पीट के आ गया 61725, ये हमारा आ गया। ठीक है, टोटल आ गया। अब निकालना क्या है, देन हाउ मच कंबाइंड अमाउंट वॉज पेड फॉर फूड एंड साउंड सिस्टम। फूड कितना है हमारा, हिंदी में थोड़ा कमी, 25 एंड साउंड है 15। तो पहले इसका निकालेंगे 25%, तो 25% ऑफ दिस नंबर ये आ गया, एंड दूसरा है 15% ऑफ दिस नंबर ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड करने पे आ जाएगा 24690, जो कि हमारा आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड पोस्टर मेकिंग। ठीक है, इफ वी एज्यूम दैट टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द इवेंट वर इतना, यानी टोटल पैसे इतने हैं। फूड का गिवन है 25% क्वेश्चन में, ठीक है, एंड दूसरा है पोस्टर का गिवन है 10%। तो 25% ऑफ इसका निकाल लो, 10% ऑफ इसका निकाल लो। ठीक है, तो 25% ऑफ 67880, इसकी वैल्यू आ गई 16,970। 10% ऑफ उसका निकाला तो इसका आ गया 6788। तो इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, इसमें क्या है, डिफरेंस पूछा हुआ है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 10,182, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कितनी इजी डी आई थी हमारी, बिल्कुल भी टफ नहीं है हमारी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ गया, ये रहा। क्या गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिसर्चर डज नॉट मेंटेन रिसर्च एथिक्स। ठीक है, इसमें से कौन से उसमें रिसर्चर जो है रिसर्च एथिक्स को फॉलो नहीं करेगा। इसमें देखो ऑप्शन से ही देख लो, शेयर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट विद अदर्स। मान लो मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, आपने आपके बारे में मुझे बता दिया, अब मैं उसको उस डेटा को बाहर दूसरों को बता दूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल ना रखूँ, सबको बता दूँ, तो ये बहुत बड़ा पाप लगा लो रिसर्च में, बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी को कभी भी हम ब्रीच नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमेशा रहनी चाहिए। तो देखो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम कभी भी शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ हमारी रिसर्चर जो है इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते, उनका फोकस होता है इसको कॉन्फिडेंशियल रखना, ना कि इसको शेयर करना। ठीक है, अलग से ही पता चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 7th, ये रहा। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम मेजरमेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ मेजरमेंट है। ठीक है, देखो ये हमारे रिसर्च के क्वेश्चन है, ये इसमें क्या है ये बाद में बताते हैं आपको। 4 चीज़ें समझो। रिसर्च में हमारी 4 स्केल्स हैं। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। ठीक है, ये दोनों हमारी लोअर रैंकिंग लोअर होती है। ठीक है, लोअर लेवल, और ये दोनों होता है हायर लेवल। सीक्वेंस में याद रखना, 1 पे ये आएगी, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। क्लियर। एंड ये दोनों हमारी लोअर हैं, ये दोनों हमारी हायर हैं। इसमें क्या होता है नॉमिनल में, इसमें हमारा डेटा होता है, सिर्फ डेटा स्टोर होगा, कुछ भी ऑर्डर वगैरह में नहीं होगा। ठीक है, यानी जैसे मेल फीमेल, ठीक है, डेटा ही तो है, कुछ भी रैंकिंग वगैरह नहीं है। ऑर्डिनल में हमारी रैंकिंग आ जाती है, रैंक आ जाती है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में बात हो रही हो, लो मीडियम हाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएंगी रैंकिंग में। टेम्परेचर, इसमें क्या होता है इंटरवल स्केल, यानी मान लो आपके नंबरों की बात हो रही है 70 से 90 के बीच में, कुछ भी मार्क्स से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, इतने डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये सब हमारा इंटरवल में होगा, इसमें कोई भी ट्रू जीरो नहीं होता। ठीक है, रेशियो ये सबसे हाईएस्ट लेवल है, इसमें जीरो आ जाता है, ट्रू जीरो हमारी इसमें आ जाती है। ठीक है, हायर लेवल है। मान लो किसी की हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें हों, वो सब आ जाएंगी हमारे रेशियो में। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन देखो, हमें इनको लगाना है लोअर से लेके हायर लेवल पे, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है। नॉमिनल कौन सा है, फिर ऑर्डिनल, फिर टेम्परेचर, फिर रेशियो, इसको सीक्वेंस में लगाना है। हाइट किस में था, रेशियो में। ठीक है, मार्क्स किस में है हमारे नंबर, इंटरवल में। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट ये होगा। ठीक है, उससे पहले ये होगा। फिर है स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलेटिव पोजिशंस, पोजिशन आ गई यानी रैंकिंग, पोजिशन हो गई, रैंकिंग होगी यानी ऑर्डिनल। ठीक है, तो सबसे लास्ट में ए, फिर बी, फिर सी, और सबसे पहले आ जाएगा डी। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ डेटा गिवन है। ठीक है, तो डी सी बी ये हमारा राइट आंसर है। समझ आए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये दोनों जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी आएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगी, तब बताऊंगी कि नॉमिनल इसमें था, ऑर्डिनल इसमें है, एंड रेशियो और इंटरवल किस में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। हाइपोथेसिस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो एक तो हमें उसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, किसके ऊपर हम कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ऑफ अर्लियर रिसर्च, जो पहले उसके ऊपर रिसर्च हो रखी है उस टॉपिक के बारे में, वो सब हमारे पास होना चाहिए डेटा। दूसरा,
बिलीव्स प्रिवेलिंग इन द एरिया ऑफ सेलेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी हमारे पहले से ही बिलीव्स हैं उस एरिया से रिलेटेड वो सब हम पहले ही चूज कर लेंगे क्या कुछ है, ठीक है। तीसरा, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर इन द एरिया ऑफ सेलेक्टेड प्रॉब्लम, ठीक है, जिसके ऊपर वो रिसर्च कर रहा है, हाइपोथेसिस बना रहा है, उसके ऊपर उसके पास पहले से ही कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब हो गया। देखो टाइप ऑफ पॉपुलेशन का कोई लेना देना नहीं है, रिसर्च के बीच में आते हैं सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में सबसे पहले चाहिए होंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आइडेंटिफाई नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। देखो सैंपल आप कहीं से भी लेते हो, ठीक है, सैंपल कोई भी चीज़ टेस्ट करने के लिए सैंपल लेते हो, वो 2 तरीके के होते हैं, एक है प्रोबेबिलिटी, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी जिसमें श्योरिटी नहीं होती, मान लो कोई सिक्का आप उछालोगे, आपको नहीं पता उसमें हेड्स आएगा या टेल आएगा, है ना, वो हो गया पूरी बिना श्योरिटी के, यानी प्रोबेबिलिटी कुछ भी आ सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी पहले से ही शॉर्ट होता है, ठीक है, उसमें श्योरिटी होती है, पता होता है कि इसमें यही होना है, क्योंकि आप वही चीज़ सेलेक्ट करोगे जो आपने पहले से सोच रखा है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो पर्पसिव सैम्पलिंग, यानी पर्पस करना है, कोई आपका पर्पस है, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये तीनों हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सिस्टमेटिक और देखो रैंडम सैम्पलिंग है, ये रैंडम यानी रैंडमली कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आप इसमें श्योर नहीं हो, ठीक है। तो ये दोनों हमारी है प्रोबेबिलिटी और ये 3 है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मैच करना है हमें। देखो ये अलग अलग टाइप्स रिसर्च के हैं एंड उनको मतलब क्या चीज़ किस रिसर्च में होता है। देखो एक्शन रिसर्च में क्या होता है, कोई भी इंस्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, हाल फिलहाल में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो एक्शन रिसर्च। कोई ऐसी चीज़ मतलब आपको है ना, कोई मतलब रिजल्ट निकालना है, वो है ना सबके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च यानी जनरलाइज, जिसमें हम कर सकते हैं सबके ऊपर लागू करना है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है सब, लाइक कोरोना वायरस, उसमें जो वैक्सीन थी, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च किया एंड वो अप्लाइड रिसर्च है, सबके ऊपर अप्लाई किया है। फंडामेंटल रिसर्च बेसिक, यानी अगर आपको किसी के बारे में कुछ जानना है जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है, वो हो गया फंडामेंटल। एंड क्वालिटेटिव, जिसमें क्वालिटी दिखे, कुछ चीज़ें इंप्रूव हों, अच्छी क्वालिटी आए, ठीक है। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, यानी कोई भी आप थ्योरी बना रहे हो, वो हो गया हमारा फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च। कंपैरिजन ऑफ द इफेक्ट ऑफ 2 टीचिंग मेथड्स ऑन द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ साइंस सब्जेक्ट। अब देखो इसमें ना सभी स्टूडेंट्स को हम अचीवमेंट के ऊपर मतलब टेस्ट करेंगे, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट में उनकी अचीवमेंट क्या है सभी के लिए, ठीक है। 2 अलग अलग टीचिंग मेथड्स हैं कि उसका क्या फ़र्क पड़ा बच्चों के ऊपर, तो ये हो गया अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि बड़ी वैरायटी के ऊपर, ये नहीं कि 1 या 2 बच्चे के ऊपर ही होगा। तीसरा, स्टडी ऑफ द रीजंस ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, मतलब बच्चों में मतलब क्यों इतना वो लैक ऑफ कमिटमेंट है एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, कि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च, क्योंकि एक ऑफिस के अंदर ही वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो चीज़ उनको देखनी है, तो एक्शन रिसर्च, इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। एंड नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ एजुकेशनल थॉट्स एमर्जिंग फ्रॉम द स्पीच ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, इसमें थॉट्स वगैरह सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, तो ये सब हो गया हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटी जिसमें दिखे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैक्चुअल है, ये आपको याद रखना है, इसमें आपको आर्टिकल्स याद रखने सारे, आप सर्च कर लेना, ठीक है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हमारा आर्टिकल नंबर 30 में आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल है, इसमें कोई भी मतलब हिंट या सॉल्यूशन वगैरह नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये जो आर्टिकल्स वगैरह आपको कहीं पे नोट्स वगैरह में नहीं मिलते, ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ PYQs इंपॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी उसका नाम तक्ष, ये कहाँ से पड़ा, तक्ष किसका नाम था, तो तक्ष हमारे जो भगवान श्री राम थे उनका एक भाई था भरत, भरत के बेटे का नाम था तक्ष, एंड वहीं से हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम बढ़ा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर है हमारी सीक्वेंस में लगाना है कौन सी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कब बने थे, ठीक है। देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922, ये तो सबको याद होना चाहिए, ठीक है, दिल्ली के ऊपर कई बार आता है, और दिल्ली का अगर पता चल जाए ना 1-2 यूनिवर्सिटी का, तो सभी सीक्वेंस में हम लगा लेंगे, ठीक है। एंड सबसे पहले जो थी वो थी हमारी IISc बेंगलुरु, ये थी 1909 में। फिर उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आई 1916 में, एंड सबसे लेटेस्ट है हमारे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 1969। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पोस्ट वैदिक एजुकेशन, पोस्ट वैदिक एजुकेशन के बारे में है, ठीक है। अब देखो पोस्ट वैदिक एजुकेशन वॉज नॉट मेंट ओनली फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं था, लाइफ के लिए था वो, ठीक है, इट वॉज फॉर द सेक ऑफ लाइफ, बिल्कुल ठीक है। सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया जाता था, ये भी ठीक है। उपनिषद आर नोन एज पराविद्या, ये भी ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स हु स्टडीड 3 वेदास, वेद तो हमारे 4 थे, तो यहीं पे ऑप्शन गलत हो गया।
उपनिषद्स आर कंसिडर टू बी अबव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल नॉलेज, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारी लैंग्वेजेस हैं एंड कब आई थी वो चीज़। देखो सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे पंजाबी ज़्यादा थे, ठीक है, जैसे भगत सिंह वगैरह, तो पंजाबी आई सबसे पहले, ऐसे याद रखना बस, ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें नहीं ये सारी, बट याद करने का तरीका है। पंजाबी आई 1950 में, पंजाबी के बाद फिर सिंधी, ठीक है। आपको वो जनगण मन याद है ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो पंजाब के बाद सिंध, सबसे पहले पंजाब 50 में, फिर उसके बाद सिंध 67 में, फिर उसके बाद आई नेपाली 1992 में, एंड सबसे लेटेस्ट हमारी बोर्ड 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन, बैरियर नहीं है। देखो ऑर्गेनाइजेशनल जो है, ठीक है, वो भी एक बैरियर नहीं है, ठीक है, मतलब बैरियर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बैरियर आ सकता है, ठीक है। कल्चरल है, यानी आप किसी धर्म के हो, सामने वाला किसी धर्म से है, ठीक है, दोनों के बीच में अपने अपने धर्म आ रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है, तो मतलब उसमें भी बैरियर आता है, आप अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। फिर है लिंग्विस्टिक, मान लो आपको हिंदी आती है अच्छे से, आप उसमें कंफर्टेबल हो, आप हिंदी यूज़ कर रहे हो, सामने वाला तमिल है, वो तमिल में कंफर्टेबल है, वो तमिल यूज़ कर रहा है, ना आपको उसकी समझ में आ रही है ना उसको आपकी समझ में आ रही है, तो ये हो गया हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर। तो पर्सनल बैरियर इसमें नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा, इसमें से कौन सा हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। देखो यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर, सबको पता है, खान अकेडमी एक कोई भी सोशल मीडिया या नेटवर्क नहीं है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस में लगाना है सबसे पुराने से लेके बिल्कुल लेटेस्ट में, ठीक है। देखो सबसे पुराना हमारे पास होता था ग्रामोफोन, बहुत पुराना है ग्रामोफोन, उसके बाद आया हमारा रेडियो, रेडियो के बाद आया ऑडियो कैसेट, उसके बाद आया सीडी, और सबसे लास्ट में डीवीडी, ठीक है, ये सबको पता होगा आप सबको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे आता है, देखो इंप्रूविंग द क्लैरिटी ऑफ मैसेज टू कम्युनिकेट, ठीक है, मैसेज क्लैरिफाई होना चाहिए कम्युनिकेशन में सबसे पहले, ठीक है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट चैनल, मतलब प्रॉपर चैनल होना चाहिए बात करने के लिए, ये नहीं कि भाई आप बात कर रहे हो नेटवर्क कट रहा है बार बार, ठीक है, बार बार कॉल कट रही है, आवाज़ कम जा रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तीसरा है यूजिंग प्रॉपर एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि पीछे डीजे बज रहा है और आप बातें कर रहे हो, पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आप बातें करो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सुना ही नहीं देगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा मैच करना है, फिल्म फेयर हमारी एक मैगजीन है, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हमारी बुक है अरुंधति रॉय की, एंड चचा चौधरी सुना होगा, कार्टून है हमारा, ठीक है, कार्टून आता है ये। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको ना देखो सीक्वेंस में सीरीज है ये हमारी अल्फ़ाबेट वाली, ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले एक काम करना है आपको, ABCDEFGHIJKLM तक लिखना है यहाँ पे, इनको काउंट करोगे ना तो 1 से लेके 13 तक है ये अल्फ़ाबेट्स हमारे, कितने 26 है, एंड नीचे से स्टार्ट करना 14, फिर यहाँ तक 26 तक जाएंगे, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ, क्लियर। एंड इसमें नंबरिंग भी आप डाल सकते हो, अगर नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर नीचे से स्टार्ट करो 14 15 16 17, यहाँ पे आ जाएगा 26। इसका एक फ़ायदा है, देखो अगर आप ऊपर से काउंटिंग करते हो तो सीधे नंबर है ही, ठीक है, एंड ऊपर से चलता है तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। अगर आप उल्टी काउंटिंग इसमें हो जाए कई बार, तो नीचे दोबारा 1 2 3 4 ऐसे लिखने की बजाय यहीं से पता चल जाएगा। मान लो ये है, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे उल्टा करेंगे तो ये y आ जाएगा 25, ठीक है। तो अगर हम इसी को नीचे से देखना है तो यहाँ से 25 इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ है वो यहाँ पे भी हो सकता है और जो यहाँ है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अगर ऊपर नीचे से काउंटिंग होगी तो। अब देखो इसमें क्या है, बी यहाँ पे है, बी के बाद यहाँ पे अगला है y, ठीक है, बी के अपोजिट में y, ठीक है। फिर है ई, ये रहा, ई के अपोजिट में है v, ये रहा, h, ये रहा, h के अपोजिट s, k, ये रहा, k के अपोजिट हमारा p, ठीक है। फिर अगला होगा n या m हो गया हमारे आपस में, ठीक है, तो a और b दोनों ठीक है, क्लियर है। अब देखो d, e, d के बाद d और इस j में कितना फर्क है, d E F G H I 5 का गैप है, फिर J आ गया, J के बाद 1 2 3 4 5 का गैप है, फिर आ गया P, P के बाद 1 2 3 4 5 का गैप है, फिर आ गया V, V के बाद 1 2 3 4 5 के बाद आ गया B, तो B वाला यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है, इसको ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अभी मैथ्स का, ठीक है, जहाँ पे ब्लू पेन ज़्यादा दिखे समझ जाओ मैथ्स आ रहा है हमारा। इसमें क्या है देखो, 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स, ठीक है, 2 कंटेनर है,
अब तो मेरे को याद भी होगा, मैं तीसरी बार इसमें हो रहा है। एक बार मैंने खुद पढ़ा सॉल्व किया, दूसरी बार मैंने रिकॉर्ड किया, वो अपलोड नहीं हो पाई, ठीक है, पता नहीं क्या है, दोबारा मेहनत हो रही है मेरी, ठीक है। इस टाइम मैं दूसरी अपलोड कर रही होती, अगले दिन की रिकॉर्ड कर रही होती। अब देखो दोबारा ये तीसरी बार हो रहा है तो सब कुछ रटा गया। अब तो इसमें क्या है देखो, 2 कंटेनर है, एक कंटेनर है पी, एक कंटेनर है क्यू, ठीक है। तो पी में दूध और पानी मिक्सचर है एक, ठीक है। दूध का मिक्सचर जो रेशियो वो है 1, पानी की भी 1 है, 1:1। इसमें वो हमारे उस कंटेनर में चीज़ें हैं। क्यू में क्या है, मिल्क 3 है, वाटर 1 है, इस रेशियो में हमारा मिक्सचर है, ठीक है। इसने कहा है इन व्हाट रेशियो शुड मिक्सचर बी टेकन आउट फ्रॉम पी एंड क्यू, इनमें से कितना मिक्सचर हम उठाएं, जो नया मिक्सचर हमारा बने वो बने 5:4, यानी मिल्क बने 5 एंड वाटर बने 4, इनमें से कितना निकालें। क्लियर। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो मिल्क लेके सॉल्व कर लो या वाटर लेके कर लो, हम मिल्क से करते हैं, ठीक है। तो पहले करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, ठीक है, इन पी। इस वाले में मिल्क कितना है देखो, कैसे देखेंगे, मिल्क कितना है 1, नीचे आएगा इन दोनों का टोटल 1 + 1 2, 1/2 इतना हमारा मिल्क है। इसमें कितना है 3, 3 + 1 4, 3/4, ठीक है। इसमें कितना है 5, 5 + 4 9, 5/9, ठीक है। ये हमारा पूरा है। अब क्या करेंगे, मिक्सचर वाले में सबसे पहले लिख लिया हमने इस साइड पी का यानी 1/2, इस साइड क्यू का 3/4, ठीक है, और बीच में लिख लिया 5/9। यहाँ से हमें नया निकालना है अब, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे और यहाँ पे आएगा आंसर, ठीक है। तो 3 में से 3/4 - 5/9, 3/4 - 5/9 तो आ गया हमारा कितना आ जाएगा 7/36, ठीक है। 5/9 - 1/2 आ जाएगा हमारा 1/18, ये आ गया। तो ये हमारी नई रेशियो बन गई। अब सॉल्व कर लो, 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 36, सॉरी 18 × 2 = 36, ठीक है। 7/2 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, 1/1, 7/2 1/1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम उल्टा ले जाएंगे, तो 7 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, 7:2, ठीक है। पी था हमारा इस साइड और इस साइड क्यू था, तो 7:2 इज आवर राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ ही गया। पानी से भी आप निकाल सकते थे, जैसे हमने दूध का किया है, अब वाटर का भी करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, अरेंज करना है हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इन सबको डिवाइड करो, जितने भी हमारे नंबर है इनको डिवाइड करो, प्रॉपर डिजिट में नंबर लेके आओ तो इजीली कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल है 9/11, तो ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर जाएगा, नीचे वाला बाहर रहेगा। 9 और देखो 9 छोटा है, 11 बड़ा है, तो 0 लगा दिया, यहाँ पे भी 0 लगेगा, फिर पॉइंट लगेगा। 11 8 × 88, 2 बच गया, फिर 0 लगा, 11 1 × 11, 9 बच गया, तो 0.81 हमारा आ गया। ऐसे सारे कर लो, फिर सबसे छोटे बड़े से छोटा करना है, तो बड़ा है हमारा 87, फिर 84, 81, फिर 72। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट 2:40 PM इज 130 डिग्री, ठीक है। दोनों में ना एंगल दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हमारा वो है हाफ इंटू 60 - आवर -11 × मिनट, ठीक है। 60H - 11 मिनट, तो H कितना हमारा 2 है, मिनट कितना हमारा 40 है, ठीक है। तो 1/2, ठीक है, इंटू 60 × 2 -11 × 40, ठीक है। तो 62 × 120, 11 4 × 44, 420, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस कितना है 320 कुछ आया, ठीक है। तो 1/20, सॉरी 1/2, 2 है ना, 2 × 320, तो इसको कट करेंगे तो 160 हमारा आ गया, ठीक है। तो 160 डिग्री हमारा आंसर आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कितना गिवन है 130, तो यानी गलत हो गया। अगला है x³ = 1331, ठीक है। तो x की हो गया हमारा 11, यहीं से देख लो 11 का क्यूब करके देख लो, ये आना चाहिए। तो 11 × 11 × 11 सॉल्व करने पे यही आ रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक है। थर्ड है हमारा एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये देखो एक रेक्टेंगल है, ये आप दोबारा दिखा, तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका एरिया इन्होंने दिया हुआ है कितना 20 × 18, यानी ये 20 है और ये 18 है, ठीक है, ये गिवन है। फिर इसने कहा है कि एरिया के ना चारों तरफ 1 मीटर वाइड ट्रैक है, ठीक है, उसके चारों तरफ, ठीक है। तो 1 मीटर वाइड बना देते हैं ट्रैक, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, 1 मीटर है ये, यहाँ पे भी 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर, यहाँ पे भी 1 मीटर, ठीक है, ये गिवन है। उसने क्या पूछा, ये जो एरिया है ना, इसका एरिया बताना हमें, ठीक है। ये वाला एरिया अब कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एरिया पहले तो पूरे का एरिया निकालेंगे जिसमें सब कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। फिर अंदर वाला एरिया निकालेंगे, तो पूरे में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले बाहर का एरिया वो निकालते हैं, डायमेंशन कितनी है देखो, पहले ये 20 थी, ठीक है, ये वाली 20 थी, अब एक और यहाँ पे बढ़ गया, 1 मीटर यहाँ बढ़ गया, तो 20 + 2 22 बन गया,
इधर 18 थी, एक यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ बढ़ गया, 18 + 19 + 1 ठीक है 20 हो गया। ठीक है, तो नया एरिया बन गया ये। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पहले क्या करेंगे, इस एरिया को निकालने के लिए पूरे एरिया में से इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो आउटर एरिया यानी 22 × 20, ठीक है, एंड इनर एरिया है, पहले 20 गिवन था और 18, 20 × 18। तो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा, इसको करने पे ये आएगा, इनमें से माइनस कर देंगे तो 80 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी यही गिवन है 80 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, बी सी ऑप्शन हमारे सही है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी। इसमें गिवन है 1/8 ऑफ 1000, ठीक है, एंड इसकी पावर है 1/3, ये इक्वल हो गया हमारा 500 के। ये चीज़ यहाँ पे गिवन है, तो क्या करेंगे, देखो 1/8 है ना, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1/8, ठीक है, एंड 1/3 है ना, इसको हम कर सकते हैं ये, ठीक है। इसका मतलब है किस, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आ जाए। तो देखो 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, ठीक है, तो ये आ गया 2, और ये कितना है, 1 को किसी से कर लो तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। एंड फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, इंटू 1000 है, इंटू 1000 कर दो, 0 से 0, 500, आंसर आ गया। तो ये भी ठीक है, बी सी डी आर द राइट आंसर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है हमारा, देखो इसमें मैच करना है फिर से। अब गिवन है ड्यूरेशन ऑफ 1 मिनट एंड 12 सेकेंड इज व्हाट % ऑफ हाफ आवर, ठीक है। तो 1 मिनट और 12 सेकेंड को पहले सेकेंड में कन्वर्ट करो, 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, 12 सेकेंड, 60 + 12 72 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 हाफ आवर है इसको भी कर लो आप सेकेंड में डिवाइड, मतलब कन्वर्ट। तो हाफ आवर इज इक्वल टू, इसको पहले सेकेंड में करेंगे तो हाफ आवर कितना होता है 30 मिनट्स इंटू 60, तो 1800 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। तो हमने इससे पूछा, हमसे पूछा इसमें कि ये जो है ये कितना % है इसका, तो 72 ऊपर आ जाएगा, 1800 नीचे आ जाएगा, इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, 0 से 0 गया, 18 बन जा, 18 4 जो 72, तो 4% हमारा आंसर आ गया। तो इसको 4 से मैच कर दो। दूसरा गिवन है 30% ऑफ एप्पल्स आउट ऑफ 30, 30 एप्पल है आपके पास, उसमें से 30% खराब है। तो इसमें पूछा गुड एप्पल कितने हैं, 30 खराब है तो 70% हमारे अच्छे होंगे, तो 70% ऑफ 30, 0 से 0, 0 से 0, 7 3 जा 21, आ गया आंसर। थर्ड गिवन है पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेज फ्रॉम, कोई कंट्री है उसमें पॉपुलेशन थी पहले 25 मिलियन, अब होगी 30 मिलियन, तो कितना इंक्रीज हुआ। तो 30 में से 25 माइनस करो तो 5 मिलियन, ठीक है। पहले कितनी थी 25 इंटू 100 निकाल दो, 25 1 जा 4 जा 5 4 जा 20, तो इसका आ गया आंसर 20। फिर है 1.14 एक्सप्रेस एज % ऑफ 6 इज, इसमें क्या गिवन है, देखो 1.14 है, ठीक है, वो 6% है किस नंबर का, ये चीज़ इसमें पूछी है। तो पॉइंट हटाएंगे, ठीक है, इसको 100 को यहाँ ले आएंगे, तो 1.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो 114 इंटू 100 हो गया इज इक्वल टू 6x, तो 6 को हम नीचे ले आएंगे तो 114/6, तो इसको डिवाइड करेंगे 114 को 6 से, तो आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा 19, मैच कर दो, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉगस स्टेटमेंट। एनालॉजी में क्या होता है, कंपेयर करते हैं हम दो चीज़ों को, कंपैरिजन होता है, ठीक है, इंडक्टिव होता है, ये कंपैरिजन होता है। तो इसमें क्या हो गया, मैन इज लाइक, लाइक से समझ गए ना कंपैरिजन, तो ये हो गया हमारा एनालॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्स, कन्वर्स यानी उल्टा, सम RRF, तो इसमें कर देंगे सम FRR, उल्टा कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। यार जो पहले वाली वीडियो बनी थी बहुत अच्छी बनी हुई थी, मेरे को खुद इतना रिग्रेट हो रहा है वो वीडियो डिलीट करते हुए, ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है आज। इन कंस्ट्रक्टिंग अ कैटेगोरिकल साइलोजिज्म अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, ऑर्डर में लगाना है। देखो कोई भी हम आर्ग्यूमेंट करते हैं उसमें क्या होता है, प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2, कंक्लूजन, याद आया। प्रेमाइस 1 होती है हमारी मेजर प्रेमाइस, प्रेमाइस 2 होती है माइनर प्रेमाइस, कंक्लूजन आता है। तो इसमें सीक्वेंस में पूछा होता है, देखो सबसे पहले तो हमारी आ जाएगी मेजर प्रेमाइस यानी B, ठीक है, उसके बाद आएगी माइनर प्रेमाइस, फिर आएगा कंक्लूजन, ठीक है। तो BAC यहाँ तक तो हो गया, हाँ BA कहाँ गया, मेजर प्रेमाइस, माइनर प्रेमाइस, कंक्लूजन, BAC, ठीक है। फिर आता है हमारा मूड एंड फिगर, सबसे लास्ट में हम चेक करते हैं मूड एंड फिगर। जब ये हमारा बन जाएगा ना, जैसे ऑल से है, ऑल से है, ऑल से है, फिर हम उसको सेलेक्ट करेंगे, तो मूड एंड फिगर, तो हम वहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा BACD आएगा, ठीक है, BADC गलत ऑप्शन, यहाँ पे BACD आएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, कर लेना BACD, क्योंकि पहले प्रेमाइस 1 आएगी, प्रेमाइस 2 आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन के बाद हम मूड बता सकते हैं, ठीक है, मूड एंड फिगर। फिगर तो हम वैसे पहले भी बता देंगे, ठीक है, क्योंकि मिडल टर्म से होता है वो तो, बट मूड तो हम लास्ट में ही बता पाएंगे, ठीक है। तो BACD इसका राइट आंसर है,
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देर आर 4 आर्ग्यूमेंट्स, 4 आर्ग्यूमेंट्स है A B C D। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, कौन सी स्ट्रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट हमारी, शुड इंडिया गो इन फॉर ई गवर्नेंस इन ऑल पॉसिबल सेक्टर्स, क्या इंडिया को ई गवर्नेंस में जाना चाहिए हर सेक्टर में। तो देखो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट देखना हमें, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो येस तो है भी आंसर, तो नो वाले तो वैसे ही काट दो। येस, इट विल ब्रिंग एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी इन द वर्क। ठीक है, देखो कितना पॉजिटिव सेंटेंस है ये, ठीक है, कि हाँ भाई ये एक्यूरेसी लेके आएगा, एफिशिएंसी लेके आएगा काम में। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, येस व्हेन डेवलपिंग कंट्रीज आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर्स इन एवरी फील्ड हाउ कैन इंडिया अफोर्ड टू लैग बिहाइंड। ठीक है, तो इसमें देखो मतलब इतना पॉजिटिव वो उसमें नहीं आया जितना उसमें आया। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है हमारा, मैच करना है इसमें फिर से। ठीक है, ये हमारा इंडियन लॉजिक का है। देखो शेषावत होता है पहले इफेक्ट फिर कॉज, पूर्वावत होता है पहले कॉज फिर इफेक्ट। ठीक है, मान लो आपको काले बादल दिख रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको समझ आ जाएगी काले बादल है तो बारिश आएगी, पहले कॉज दिख गया इफेक्ट हो जाएगा। मान लो आप सुबह उठे हो, बाहर आपने देखा पानी है रोड पे, ठीक है, पानी से आपने अंदाजा लगाया भी बारिश आई होगी रात को, तो पहले इफेक्ट देख लिया बाद में कॉज देखा। ठीक है, तो देखो रीजनिंग बेस्ड अपॉन रिजेम्बलेंस टू व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट। ठीक है, कि क्या चीज़ पहले हुई है वैसी, यानी काले बादल जब भी आए बारिश आई है। ठीक है, तो पहले कॉज फिर इफेक्ट, तो पूर्वावत। ठीक है, ए का हो गया। 2, रीजनिंग बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर देते हो, जैसे आपने पानी देखा बारिश का, ठीक है, फिर आपने सोचा भी बारिश आई होगी, पानी से पता चल गया, ठीक है, तो आपने एलिमिनेट कर दिया बाकी सारी चीज़ें, और कुछ माइंड में नहीं आया ना, आपको पता है ना इतना सारा पानी कहाँ से आया होगा, तो ये हो गया हमारा शेषावत। रीजनिंग विद द सपोर्ट ऑफ व्हाट इज फाउंड इन द स्फीयर ऑफ सेंशुअस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामान्य तो दृष्टा, यानी कोई भी चेंज नहीं होता इसमें। फिर है हमारा लास्ट, ये हमारी प्रतिजना होती है स्टेटमेंट, यानी रीजनिंग बाय कीपिंग डिस्कशन विद इन लिमिट्स एंड बाय ड्रॉइंग अटेंशन टू द पॉइंट अंडर डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। अब इसमें क्या करना है, द टीचिंग विच इन्वॉल्व द टीचर पोजिंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट्स एज दे अटेम्प्ट अ टास्क इज नोन एज। देखो मैंने कहा था ना कई बार ऑप्शन में एक आधे ऑप्शन ऐसे होते हैं वो दिख जाए मतलब आप मार्क कर दो सही निकलेगा, स्कैफोल्डिंग कहीं पे मिल जाए आप मार्क कर देना ठीक निकलेगा। जितने भी आप पीवाईक्यूज देखोगे अगर किसी ऑप्शन में स्कैफोल्डिंग है, दूसरा आंसर आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपका सही होता है नहीं होता मुझे बताना। ठीक है, स्कैफोल्डिंग होता क्या है, मान लो आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, ठीक है, तो पहले आपको पीछे से वो साइकिल का सपोर्ट मिलता है, कोई ना कोई फैमिली में पकड़ता है या फ्रेंड्स पकड़ते हैं, है ना, लेकिन जब उनको लगता है भी अब काफ़ी दिन हो गए आप आ चुकी होगी तो चुपके से वो पीछे से छोड़ देते हैं साइकिल। ठीक है, कि अब आप खुद कर लोगे, तो एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है जो ग्रेजुअली बाद में रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसमें क्या है, टीचर बार बार बच्चों के ऊपर क्वेश्चन पोज कर रहा है, बार बार क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है, कि भाई आंसर दो आंसर दो, और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं उस टास्क को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्कैफोल्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, डैश इज द राइट इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग को अच्छे से समझने के लिए, टीचिंग देखो एक ही लाइन नहीं है, लीनियर नहीं है, ब्रांच है उसकी बहुत सारी, उसके अंदर भी सब ब्रांचेस वगैरह हैं, तो ब्रांचिंग। क्लियर। फिर है हमारा अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल से फाइनल पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास गोल होना चाहिए कि पढ़ाना क्या है, क्या टारगेट है आपका, गोल। गोल के बाद आप क्या करोगे, बिहेवियर आप अपना मॉडिफाई करोगे कि मुझे किस तरीके से कैसे चीज़ें पढ़ाना है, एंटरिंग बिहेवियर टीचिंग के उसमें आ जाओगे रोल में। ठीक है, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन दोगे बच्चों को सारी चीज़ें, एंड लास्ट में आप परफॉर्म करोगे। क्लियर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें राइट कॉम्बिनेशन कौन सा है। देखो रोल ऑफ टीचर पर्सनालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टीचर के जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पर्सनालिटी, तो ये हो गया हमारा आइडियलिज्म। और प्रेगमेटिज्म होता है हमारा लिमिटेड इंपॉर्टेंस। ठीक है, टीचर की पर्सनालिटी का लिमिटेड इंपॉर्टेंस है, तो हो गया प्रेगमेटिज्म। एंड बाकी के नीचे ऑप्शन बिल्कुल उल्टे लिखे हैं तो वो कट जाएंगे। ठीक है, तो ए और बी इज़ द राइट वन। फिर हमारा मैच करना है, मूक क्या होता है भाई, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स हमारे, ई लर्निंग, ई वीडियो, ई कंटेंट और शायद डिस्कशन फोरम। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हमारे मूक के। यूट्यूब क्या है, हमारे एक एग्जाम्पल है ऐसा जिसमें मल्टी सेंसरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, आप कुछ भी याद कर सकते हो यार, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा। NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपने ABC यानी ID आप सबकी बनी होगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, तो ये NEP 2020 में आया है। एंड PSPP हमारे एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टैंडर्ड एड्रेस फॉर्मेट दैट कंस्टिट्यूट्स अ रेफरेंस टू एन इंटरनेट सोर्स इज। ठीक है, ये हो गया हमारा URL। ठीक है, इंटरनेट में क्या होता है, URL होता है, स्टैंडर्ड एड्रेस होता है एक टाइप का। VPN की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क।
फिर है हमारा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ना कि एक्सचेंज जनरल, तो गलत हो गया। FTP सही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GUI होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ना कि जनरल, ठीक है। एंड FAT भी ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल, तो B और D इज द राइट आंसर, ठीक है। तो गलत कौन से इसमें? A और C, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? देखो, बिट जो है यूनिट है स्टोरेज की, ठीक है। बिट, MB, KB, GB, ये सारी चीज़ें हमारी स्टोरेज के लिए है, ठीक है। फिर माइक्रोन जो है वो देखो लेंथ के लिए होता है, ना कि वेट के लिए। माइक्रोन को आप माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो, मीटर हमारा लेंथ में आता है। F13 कोई भी की नहीं है हमारे कंप्यूटर में, कीबोर्ड में, ठीक है। F12 तक ही हमारी कीज़ हैं, फंक्शनल कीज़। एंड पिक्सल बिल्कुल सही है, हमारा रेजोल्यूशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो A और D सही है, तो गलत कौन से हुए? B और C। इसमें मैच करना है, याहू हमारा सर्च इंजन है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, सॉलिटेयर आपने गेम खेला होगा ना कार्ड्स वाला, सबसे पहले आप लगाते हो K, ठीक है, उसके नीचे Q, फिर J, फिर 10, 9, 8, 7, फिर सबसे नीचे अक्का, ठीक है। कार्ड्स वाला गेम उसको बोलते हैं ये। एंड क्विलबोट होता है हमारा AI बेस्ड पैराफ्रेजिंग टूल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? देखो, समुद्र जो है ना, समुद्र में जितना जितना आप नीचे जाओगे ऑक्सीजन कम होता जाएगा, ठीक है। एंड वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा, लेकिन प्लांट्स वहाँ पे मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा। तो यूट्रोफिकेशन ऐसी चीज़ है, ऐसी वो लगा लो ऐसी, इसकी डेफिनेशन क्या है कि सबसे ज़्यादा नीचे यहाँ पे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो एनहेंस होगी, एंड ऑक्सीजन डिप्लीट होगा पानी के अंदर, यानी कम होगा, वो होता है हमारा यूट्रोफिकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? इसमें 4 ही ऑप्शन है, ठीक है। सबसे नीचे था ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये इसके ऊपर ऑप्शन है ही नहीं, तो थर्मोस्फेयर सबसे लास्ट में हमारा आउटर मोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। फिर MDGs है हमारे, ठीक है। इसमें मतलब इस सीक्वेंस में लगाना है, स्टोरी की तरह समझना है इसको। सबसे पहले आएगा हमारा यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। कोई भी मान लो आप सोच के चलो कि आपको ना कोई देश बनाना है, ठीक है। देश बनाने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, बच्चों को पढ़ाओगे तभी तो भाई कुछ आपको नॉलेज वगैरह मिले, ज्ञान सबसे पहले, ठीक है। ज्ञान आ गया, उसके बाद जैसे ज्ञान आया आपको समझ आया भाई लड़कियों को तो स्कूल नहीं जाने दे रहे, लड़कियों को भी तो जाना है, तो जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। C आ गया। स्कूल चले गए तब आएगा रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। जो भ्रूण हत्या वगैरह हो रही है वो कम करो, क्योंकि लड़कियां अब कम दिख रही हैं, ठीक है, तो वो भी बराबर होनी चाहिए, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड के बाद अब देखो माँ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, माँ की हेल्थ के ऊपर, ठीक है, तो इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ। एंड सबसे लास्ट में हम एनवायरनमेंट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। पहले अपने घर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तब बाहर की चीज़ों में जाएंगे। तो घर में पहले चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम किया हमने, ठीक है, उसके बाद मेटरनल हेल्थ के ऊपर फोकस किया, फिर लास्ट में हम एनवायरनमेंट पे गए। ये टोटल 8 है, आपको सारे याद रखने सीक्वेंस में, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे 5 ही आए हैं, 3 और भी हैं, ठीक है। पॉवर्टी से रिलेटेड भी है, फर्स्ट या सेकंड था। नेक्स्ट हमारा मेजर फिलोसफिकल अप्रोचेस टू एनवायरनमेंट एथिक्स, ठीक है। देखो, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म, बायोसेंट्रिसिज्म, इकोसेंट्रिसिज्म, ये सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड लग रहे हैं। ईगोसेंट्रिसिज्म, ईगो, एटीट्यूड, क्या एनवायरनमेंट में भी एटीट्यूड आ गया अब? नहीं ना, ये चीज़ गलत है, तो यहाँ अलग से कट जाएंगे कुछ ऑप्शंस। फिर है हमारे कुछ मतलब ऑथर वगैरह है और उनके रिलेटेड लाइन होगी, या फिर उनका प्रोफेशन क्या था, ठीक है, या किसने क्या चीज़ करी थी। तो देखो, सलीम अली ये और ऑर्निथोलॉजिकली फेमस है। चार्ल्स डार्विन फेमस, सबको पता होगा इनके बारे में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। फिर है MS स्वामीनाथन, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे ये। फिर है सुंदरलाल भगोना, इन्होंने पार्ट लिया था चिपको मूवमेंट में, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड खुद सॉल्व करना, ठीक है। ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट PYQ कंप्लीट हो गया 38 मिनट्स के अंदर अंदर, ठीक है। सारी चीज़ें समझ के, वो भी मैथ्स वगैरह DI सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ मैं 10-15 मिनट तो नहीं, इतना ही टाइम दूसरे को लगेगा, तब तक आप ये देखो मैं दूसरा अपलोड कर लेती हूँ, ठीक है। मॉर्निंग तक मैं सारे अपलोड कर दूँगी, आज जागना पड़े जाग लूँगी, तुम लोग पढ़ो बस, ठीक है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, एंड इन जो गड़बड़ हुई है, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए प्लीज़ माफ़ करना। मैंने कुछ नहीं किया यार, मैंने अपनी तरफ से अपलोड कर दी थी, आज का पूरा दिन मेरा उसी में गया था, ठीक है। तो पढ़ो भाई, ऑल द बेस्ट।